Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साठगांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं वो खुद दूसरे के सिंदूर पोंछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर बीते दिन एक बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और फिरौती के एक मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इसी बीच धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच अपनी बात रखते हुए धनंजय सिंह की हत्या की आशंका तक जता दी थी। हालांकि अब श्रीकला के इस बयान पर गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। अभय सिंह ने श्रीकला के बयान का जवाब देते हुए धनंजय सिंह को लॉरेंस के गैंग तक से जुड़ा हुआ बता दिया। अभय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कि श्रीकला सिंह ने बीते दिन क्या कुछ कहा था। जब माननीय न्यायालय ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो भी ये लोग बौखलाहट में उनका जेल ट्रांसफर कर दिया किया है। इन लोगों के अंदर माननीय न्यायालय के फैसले का भी इंतजार करने का या उसका सम्मान करने का साहस नहीं है। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साठगांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं या उनको अन्य किसी फर्जी मुकदमों में फंसाने का साजिश कर सकती है, क्योंकि मेरे पति ही इस केस में एक ही गवाह है। आज आपके बीच आई हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। तो श्रीकला सिंह ने अपने मंगलसूत्र पर खतरा जताया था। वहीं इसके पलटवार में अब अभय सिंह ने कहा है कि धनंजय सिंह ने कई महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा, कईयों की कोख सूनी कर दी। मंगलसूत्र और सिंदूर ये जो है खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान को कोट किया और कहा कि उनकी आशंका है कि हत्या की जा सकती है। देखिए ऐसा है, किस प्रकार से देखते, कहीं न कहीं वो भी वो भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी है, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा, बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गाँव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर देकर के मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आप लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला हैं, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया, ये सूचना दिया, वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है।
जिसके लिए वो कह रही हैं वो खुद दूसरे के सिंदूर पोंछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई की लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं। लगातार ये लगे रहे। तो अभय सिंह ने श्रीकला के बयानों पर जोरदार पलटवार करते हुए बड़े आरोप धनंजय सिंह पर लगा दिए हैं। हालांकि अब इस बयान पर श्रीकला सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।